अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू शाइन ट्रांसफॉर्मर्स यूट्यूब चैनल। आज हम 80 केवीए का एक 3 फेस वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाएंगे। स्टेबलाइजर में हम कौन सी वायर गेज, किस साइज की कोर और बाकी का मटेरियल किस किस्म का यूज़ करते हैं, इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग दिखा चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टेबलाइजर का बाकी का काम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे पास 4 नंबर कार्टून कॉपर वायर है। इससे हम ब्रेकर्स में कसने के लिए क्रॉस बनाएंगे। वायर पे हीट प्रूफ स्लीव चढ़ा देंगे। वैसे तो वायर के ऊपर कॉटन चढ़ी हुई है, फिर भी एहतियात के तौर पर हमने स्लीव चढ़ा दी है। इससे वायर कहीं से ख़राब होने का खदशा नहीं रहता। ब्रेकर में कसने के लिए वायर को बेंड करके गोल शेप दे लेंगे। तीनों फेसेस के लिए 3 क्रॉस बनाएंगे और हर क्रॉस पर 4 ब्रेकर्स के लिए 4 पॉइंट्स बनाएंगे। इस तरह से इसको गोल करके अच्छी तरह से धागा लपेट देंगे। क्रॉस हमारे बन चुके हैं। अब ये ब्रेकर्स में कसने के लिए रेडी हैं। ये हमारे पास स्टेबलाइजर के लिए ऑयल वाली बॉडी है और ये बहुत ही मजबूत बनी हुई है। कलर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है इसका। सबसे पहले कवर हटा के ब्रेकर्स की फिटिंग करेंगे। ये हमारे पास 300 एम्पेयर का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्रेकर है और इस तरह के 4 ब्रेकर्स लगाएंगे। इनमें से एक ब्रेकर मेन पर लगेगा और बाकी के 3 स्टेप्स पर लगेंगे। हर ब्रेकर तकरीबन 50 वोल्ट तक बढ़ाएगा। ब्रेकर्स लग चुके हैं और इनको अच्छी तरह से बॉडी के साथ कस दिया है। बॉडी को सीधा करके जो 3 अदद क्रॉस हमने बनाए थे वो ब्रेकर्स में कस देंगे। इनके पेच अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अगर यहाँ पर लूजिंग छोड़ देंगे तो हमारे ब्रेकर्स ख़राब हो सकते हैं। बल्कि ब्रेकर ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है। ट्रांसफार्मर को बॉडी में रखेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वजनी है, इसलिए इसको उठाने के लिए चेन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसफार्मर को अच्छी तरह से बांध के ऊपर उठाएंगे। अब इसके नीचे बॉडी रख के ट्रांसफार्मर को बॉडी के अंदर उतार देंगे। चेन ब्लॉक की वजह से ये बड़ी आसानी के साथ बॉडी में उतारा जा चुका है। कुछ वायर्स पर स्लीव चढ़ाने वाली रहती थी। सारी वायर्स पर स्लीव चढ़ा देंगे। जिस तरह क्रॉस वाली वायर्स को बेंड करके ब्रेकर्स में कसने के लिए गोल शेप दी थी, इसी तरह इन सारी वायर्स को भी गोल शेप दे लेंगे। ये हमारे पास हीट श्रिंक स्लीव्स हैं। इनको वायर्स के आगे वाले हिस्से पर चढ़ाकर हीट गन के साथ श्रिंक करेंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाएं।
सारे कनेक्शंस ब्रेकर में कसने के लिए रेडी हैं। अब इसको बॉडी में उतारेंगे। वायर को बेंड करके ब्रेकर के ऊपर वाले पॉइंट्स में कस देंगे। 0 वोल्ट यानी तीनों कॉइल्स के कॉमन पॉइंट हमने पिछली वीडियो में आपस में मिला दिए थे। उससे आगे 85 टर्न्स वाली लूप है, इसको हम बंद ही रखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती। उससे नेक्स्ट तीनों कॉइल्स की 25 टर्न वाली लूप 3 नंबर वाले ब्रेकर में लगाएंगे। उससे अगली 25 टर्न वाली लूप 2 नंबर वाले ब्रेकर में, और उससे अगली 1 नंबर वाले ब्रेकर में, और सबसे लास्ट वाली लूप मेन वाले ब्रेकर पर लगा देंगे। ब्रेकर के नीचे जो हमने क्रॉस बना के लगाए थे, यहाँ से हम स्टेबलाइज़र को इनपुट देंगे और ब्रेकर्स के ऊपर वाले पॉइंट से स्टेबलाइज़र वोल्ट बढ़ाकर निकालेगा। यहाँ से मोटर को सप्लाई देंगे। अब हम वोल्ट मीटर और लाइट्स लगाकर इनके कनेक्शन करेंगे। बहुत ही आसान है, आप सब लोग जानते ही होंगे कैसे करने हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यहाँ भी वायरिंग के ऊपर स्लीव चढ़ा देंगे, इससे वायरिंग सेफ रहेगी और अच्छी भी लगेगी। तीनों लाइट के एक पॉइंट पर 3 फेस देंगे और दूसरे पॉइंट को आपस में क्रॉस कर देंगे। इनपुट वाले मीटर को नीचे क्रॉस वाली जगह से 2 फेस देंगे और आउटपुट वाले मीटर को ऊपर वाली साइड से स्टेबलाइज़र के आउटपुट वाले पॉइंट से 2 फेस दे देंगे। इस स्टेबलाइज़र में हमने हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल की है और इसमें हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, और इंशाल्लाह इतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होगा। कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और स्टेबलाइज़र हमारा रेडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वालिटी तो अच्छी है ही, इसके साथ साथ माशाल्लाह से ये लुक वाइज भी बहुत प्यारा बना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, और अगर नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा हर नया आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।